चलो चलो ध्यान सुनो, शांत सुनो। बहादुर वाला खत्म कर देगा। डोरेमोन का चल सुनो, एगो कहानी खत्म कर दे। सुनो, एगो ब्याग पत्ती कथा वाला तुमने साथ पढ़ लिया होगा। नहीं रुक जाओ, खत्म कर दो लाइन से। चैप्टर 5 भी खत्म कर देना, ये भी खत्म, 3 को खत्म कर देना, ठीक ना। एगो करमवीर कथा है तुमने के चैप्टर में, ठीक है। जेकरा याद है ना पूछेंगे से बताएगा साथ साथ, ठीक ना। अगर नहीं याद है खाली चुपचाप सुनो। चैप्टर 8 चैप्टर नंबर बोल, चैप्टर नंबर ना सुनो। अरे तक सब खत्म कर दो जोर साथ। ए हिला ना इसको। चुप रहो। चैप्टर 8 की बात करते हैं, ठीक ना। चैप्टर 8 में दिया है करमवीर कथा, ठीक है ना। सुना, एक तो नहीं कभी पता है समझता होगा, बॉर्डर समझता होगा शायद, ठीक है। बॉर्डर, ठीक ना ना। सुनो, तो मान लो कि तो अगर देखा होगा मैप, तो मान लो कि बिहार है, ठीक है। और बिहार यहाँ पर पहुंचे है नेपाल। झारखंड नीचे है रे, ऊपर ना है, ऊपर नेपाल है, ठीक ना। तो इसका जो बॉर्डर वाला एरिया हो गया ना, तो इसी वाले बॉर्डर के पास ना, ध्यान सुनना, एक ना गांव था जिसका नाम था भिखनटोला। बिहार में पड़ता है। खत्म कर ले तो चैप्टर वाले तो कहते 3 चैप्टर खत्म करेंगे। तो याद वाद कुछ रहता है नहीं, तो लेकर उठा के चिल्ला रहा है। रामविलास रामविलास कर ले। रामविलास शर्मा कुछ और में आती। सुनो, भिखनटोला नाम के ना मतलब कि वो गांव था, ठीक है। मान लो कि भिखनटोला नाम का गांव है, लेकिन यहाँ पर ना किसी प्रकार का कोई भी ना सरकारी सुविधा यहाँ पर उपस्थित नहीं था। सरकारी सुविधा समझता है, सरकारी से कोई व्यवस्था नहीं था। न यहाँ पर शिक्षा के लिए सही था, न यहाँ पर रोड सही था, न यहाँ पर मतलब कि स्वास्थ्य सही था, कुछ भी सही नहीं था, ठीक है। सब खत्म, सब कुछ खत्म था यहाँ पर, ठीक ना। इसलिए सुनना से, इसलिए बात सुनना से। सोनी बहुत लबर लबर कर रहा है, देख रहा है कि चालो यूट्यूब पे भी। सिलेबस यहाँ मैंने खत्म करके थोड़ा प्रैक्टिस करवाना, बहुत सारा क्वेश्चन था, तो नहीं अपन को सुधर ले है। डाल दिए आज से डालेंगे, छुट्टियां हम कम चल गए थे कॉलेज, आज बनाएगा तो रात ही ना। पढ़े जाए कॉलेज में नहीं। अच्छा बताइए ना सुनो, यानी कि शिक्षा, रोड या स्वास्थ्य टाइप का कुछ भी यहाँ पर उपस्थित नहीं था। और जब उपस्थित नहीं था तो यहाँ के गांव के लोग बहुत सारी चीजों को झेलते थे, ठीक है। यानी गांव प्रगति किया ही नहीं था, जिसका नाम था भिखनटोला। इसी भिखनटोला गांव में ना सबसे लास्ट में ना एक झोपड़ी था। ना सुनो, सबसे लास्ट में एक झोपड़ी था। वो झोपड़ी ऐसा था ना कि अगर मान लो कि अगर धूप अगर उगल है तो घरवा में धूप घुस जाए, अगर बारिश हो रहा है तो घरवा में पानी भर जाए। यानी कि झोपड़ी का था, लेकिन वो सेफली नहीं था और नहीं था। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं। दाम थे, गर्मी में हीट लगे और ठंडा में एसी लगे ना। ठीक है, तो वैसा वो घर था। और इसी में ना एक लड़का रहता था, ठीक है। इसी में एक लड़का रहता था और इसकी एक छोटी सी बहन थी। सुनना से, एक छोटी सी बहन थी और इसके एक माता और पिता थे। मॉम एंड डैड, मॉम एंड डैड। बैड नहीं रहे साला, डैड। तो क्या हो गया फैमिली मेंबर? चार गो। एक छोटी सी बहन है, मॉम डैड, तो 4 गो ना हुआ। ये 2 छोटी बहन लिखल है, ध्यान दो। तो 4 गो इसके फैमिली मेंबर थे। और टोटल मतलब किस लड़के का ही कहानी था। वो लड़का उस टाइम पर ना छोटा था, और जो इस परिवार में जन्म लिया था, तो इधर का जो बॉर्डर का एरिया है ना, वहां पर जो परिवार था वो था दलित जाति के। दलित जाति यानी कि हमारे भारतीय समाज, हिंदू समाज में एससी नहीं बोलते हैं, उसी जाति से लड़का बिलोंग करता था, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी सुख सुविधा उपलब्ध नहीं थी। लेकिन क्या हुआ ना कि इसी के गांव से कुछ दूर पर, बस कुछ दूर पर, मान लो 2-3 किलोमीटर होगा शायद, कुछ दूर पर ना एक स्कूल खोला गया। आड़ी बाड़ी नहीं रे, आड़ी बाड़ी नहीं था रे। यहाँ से प्राथमिक प्राइमरी स्कूल, ठीक ना। प्राइमरी स्कूल यहाँ पर खोला गया। और जब प्राइमरी स्कूल इसको खोला गया ना, तो प्राइमरी स्कूल जब खोलने पर एकरा में को टीचर आया था, यानी कि शिक्षक, ठीक है। तो सोचा कि हमको तो यहाँ पर पढ़ाना है ही है, और आएगा तो अगल बगल गाँव के ही लेकर आएगा। अब एकरा में दिल्ली से तो पढ़ के लेकर आदत थी कि चलो हट जाओ, वहाँ गांव पे वो स्कूल खुला है, जाते हैं दिल्ली से होकर के वहां पढ़े। हमने दिल्ली से नहीं जा सकते दिल्ली पढ़ने के लिए, कोई बात हुआ तो वही मतलब कि गांव के ही अगल बगल के आएंगे ना,
तो काकी ने निरीक्षण करने के लिए चले गए कि हमारे गांव के अगल बगल लोग कैसे हैं, कैसे कैसे बच्चे हैं। तो गए ना, तो उस टाइम पर इसी के गांव में, भीकन टोला गांव में घुसे, ठीक है। गए तो जिस लड़के की हम कहानी की बात करें, वो लड़का उस टाइम पर ना खेल रहा था, ठीक है। लेकिन होता है ना कि मान लो कि हम किसी अनजान गांव में गए हैं तो किसी कुछ पूछते हैं कि कौन चीज कहाँ है, नहर कहाँ है, इस टाइप का। तो भी ना शिक्षक आके ने कुछ से बात करने के लिए गए तो उसका जो बात करने का तरीका था उसको बहुत प्रसन्न हुए। छोड़ दो, डिस्को लाइट है ऊपर, मतलब कि वैसे भुकभुकाते रहेगा, कम होगा तो बेसी होगा। वो डिस्को लाइट पर डांस कर रहा है वो। ठीक है, ओकरा देखला के बाद तो नहीं ना दिखे दे रहा ठीक है। यानी कि जब शिक्षक उस लड़के का बात सुना ना, तो उसके मतलब कि बोलने की शैली से ना बहुत प्रसन्न हुआ कि वाह, ये लड़का ऐसा भी बोल सकता है। इसलिए काकी ने उसको अपने मन से ही काकी के लड़का के एडमिशन जाके करवा दी अपन स्कूल में। सुनना से उसको काकी के चले जबरदस्ती के चल चल तू बहुत अच्छा बोला है, अब थोड़ा पढ़े पड़ता ले गए पढ़ाने के लिए। और वापस स्कूल में तो एडमिशन करवा दिए, पढ़ा भी रहे थे। लेकिन साथ ही अगर तू अब यहाँ पढ़ लेना रे, बहुत अच्छा तू बोला है, अब तू हमारे घरे भी आके पढ़ यानी कि नहीं जो होता है वो होम ट्यूशन समझ रहा होगा। कुछ गर्ल पढ़ाती है नहीं, टीचरवा के घर जाता था पढ़ने के लिए होम ट्यूशन, ठीक ना। तो वैसे ही पढ़ने के लिए चालू किया, ठीक है। और टीचरवा एक से एक मोटिवेशनल बात बतावे, ठीक है। और मोटिवेशनल बात बना के ना, मतलब कि टीचर के ही शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर के ना ये बात को माइंड में डाल लिया था कि छात्र जो होते हैं, देखो लाइन पूछल है, छात्र होते हैं उसका सबसे बड़ा तप अध्ययन ही होता है, अध्ययन ही होता है। अध्ययन होने का कहने का मतलब है ना, जैसे मान लो कि हमने छात्र है, स्टूडेंट है अभी, तभी का सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो कुछ ही है, अभी पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना और मेंटलिटी। अरे हाँ, अगर खेले कूदेंगे नहीं तो पढ़ाई भी दिमाग में सही से रहने वाला नहीं है। खेलेंगे कूदेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे और मेंटल एकदम एबिलिटी से एकदम नहीं, खाएंगे पिएंगे बनेंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, ऐसे है। ये सब खेलबाऊ कूदबाऊ साथे पढ़वाऊ तब तो चलो ध्यान दो। तो वही तो बताया कि छात्र उसका अध्ययन ही होता है, यानी कि छात्र स्टडी है। अब मान लो किसान है तो ओकरा कभी कि नहीं बाबू तू सब छोड़ छाड़ दो, उधारी साड़ी सब रोपो मत, आराम से बैठ के पढ़, अनाज उग देते अपने आप, कभी वाला है नहीं। किसान का तब क्या, उसका अच्छा से अच्छा फसलों की पैदावार बढ़ाएगा अपन, उसके लिए वो अच्छा मेहनत है, ठीक है। तो छात्र के लिए अध्ययन है। तो वही बतिया के मान करके ना बहुत अच्छा तला किया। और फिर यहाँ से जब 8 क्लास तक जो होता है ना टाइप का, जब 8 क्लास सब पूरा मतलब कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो प्राइमरी से मिडिल हो गया होगा स्कूल का। तो फिर जब 8 कंप्लीट कर लिया तो कुछ स्कॉलरशिप टाइप का मिलता है 7 8 क्लास में, तो नहीं के गवर्नमेंट तरफ से मिलता है। तो अब बिहार में है तो बिहार में स्कॉलरशिप की कमी ना हो। 10th पर मिला है पैसा, 10th पास करला पर 10,000। लड़की के देखो अभी ग्रेजुएशन पास हुई ना जे 50,000 मिल रहा है, ऑनलाइन भराता है। तो नहीं आएगा, मतलब तोरा लगे का बैठल का हो बिना फॉर्म भरता तब तोरा, अरे आप फॉर्म नहीं भरते रखे पैसा थोड़ी करे वाला है लेकिन देखो 10th तक लड़कन के मिलता है 10,000, उसके बाद लड़का के कोई वैल्यू नहीं है। 12th पास होगा लड़की के 25,000 हमनी के घंटा, ग्रेजुएशन पास होगी लड़की तो उन्हीं के 50,000 हमनी के घंटा। उसके बाद लड़की 12th कर ली है, उसके बाद उसका शादी नहीं हुआ तब उन्हीं के 10,000 आवा तो शादी नहीं किया। लड़कन के साथ गलत हो रहा है यार, तुम देख नहीं रहा है चलो लेकिन कहा करे, हम लड़के हमारे साथ ऐसे ही होता है। कपिल के डायलॉग याद करो चलो दो सुनो। चलो हो गया, अब हमारा भुला मत तो नहीं, पढ़ाई थी हम यहाँ पर, कॉमेडी ना करे कुछ तो हम कही थे भुला के लिए बतिए। हाँ यानी कि लड़का 8 क्लास पास आउट हुआ ना, पास आउट हुआ तो अब हमने 8 क्लास के बाद ही हाई स्कूल में जाते हैं। 9 10th हम जाकर देखना हाई स्कूल लिखाता है वो बोला, तो हाई स्कूल में गया, तो हाई स्कूल में गया ना तब उसके पास तो थोड़ा सा ना अब गांव से बाहर निकलना था, क्योंकि गांव में तो प्राइमरी स्कूल तक ही रहता है। तो गांव से बाहर निकला ना तो उसका क्या कि जो छात्रवृत्ति मिली थी उसी से, और क्या करता ना कि अपने से फिर होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया। और फिर वही होम ट्यूशन से, हाँ अरे हम 7 क्लास से पढ़ाए होम ट्यूशन, हम 7 क्लास में थे पढ़ा वाली होम ट्यूशन, तो 9 क्लास में देना होती पढ़ा भाई। सब हमने मत बंद हो पगला है दुनिया में अगर सबसे भारी अगर कोई काम है तो नर्सरी या LKG के पढ़ाना, समझा। तो नहीं तो समझदार है, तो नहीं पढ़ लेगा आराम से समझ लेगा। वो नहीं कह लिखला के बाद अगर गलती से तू डांट दे अरे साला ऐसे वो लड़का हमने एक जगह पढ़ा रहे थे रे, एक जगह पढ़ाने गए थे, ठीक है। वहां पर हम शुरू से कम 1.5 साल से पढ़ा रहे थे बच्चों को।
तो था, वो 6 क्लास में था, वो 7 क्लास में था, होम ट्यूशन में सीबीएसई के बड़ा वाली। लेकिन क्या हुआ ना कि वहीं पर उनके कोई फैमिली मेंबर में आया था, कोई फुआ टाइप के लड़की आई थी, औरत आई थी, तो उन्हीं का एक छोटा सा बच्चा था, वो नर्सरी में नाम नहीं लिखवा ले, तो बोल दिया कि सर इसको बैठा लीजिए ना, दिन भर कूद कर रहा था, ठीक है बैठ जाओ। तो कहा बोलिए कि बाबू तेरा टेबल याद है दुके, ऐसे हाँ सर याद है सर, बता तो ऐसे 2 1 जा 2 पगला, 2 2 जा 4 पगला, 2 3 जा 6 पगला, ऐसे कहा थे पागल बोल कहा। फिर पापा के सामने गया, उठी ना, पापा बोले कि काची याद किया था बेटा, तो 2 1 जा 2 पगला, और पापा कैसे करते पगला, 2 2 जा 4 पगला, अरे साला दिमाग से सब ओकरा ऐसे याद है, 1 1 जा 1 पगला, 1 2 जा 2 पगला। और ओकरा ना फिर कहा हुआ ना क्या होगा कि नहीं हमको माफ कीजिए, हम ऐसा लिखा कि नहीं पढ़ा सकते हैं। ओकरा बता कि 1 लाइन लिखवाए ना, तो ओकर बाद ना डांट देखे ऐसे लिखा था, रे तो रोहित है, चुप हो ना करते। और खराब लेकिन हमारा एकदम पसंद ना, एकदम नहीं ना, लगता है कि माथा दर्द है सब। ऐसे ही जगह गए थे भोज में, वहां पर लेकिन था ना, बैठल था 2 4 गो, ठीक ना, भोजन में कुछ फैमिली में बना देता है ना, बैठा था, और साला सब रोवे चिल्लाए लगे, हमारा माथा में दर्द हो गया, उठा के उनके छत पर उठा दे, बाबू रह पर हो, हमरा जा दे, वाले नीचे उतर के आ गए, रह तो नहीं जरा, लेकिन बच्चा से दूर रह बाप, ये नर्सरी एलकेजी पढ़ाना बहुत भार पड़ता है। ये तो नेटा चुआत रहेगा और भाई रोहित रहेगा, और हाथ धर के लिखवा भी रहा बैठ के ध्यान दे। तो वही मतलब कि जब छात्रवृत्ति से पढ़ाने लगे, फिर 9th हुआ, 10th कंप्लीट हुआ, 10th भी एक अच्छे ग्रेड से पास आउट किए, फिर उसके बाद 11th 12th होता है, तो नहीं समझ में करता होगा, हायर एजुकेशन सेकेंडरी +2 ओकरा में भी गया, तो छात्रवृत्ति से जो मिलता था, होम ट्यूशन जो मिलता था, वही काम करते थे, ठीक है। तो यानी कि जितना भी 10th 12th होता है उस समय अच्छे से अच्छे ग्रेड से ही पास आउट हुए। उसके बाद ना फिर बताओ 12th के बाद हम लोग कौन सा लाइफ जीते हैं, एस मौज का कॉलेज लाइफ, ठीक है। तो साथ देखा होगा ना कि यहाँ पर सीना कॉलेज है, औरंगाबाद सीना कॉलेज है, ठीक ना। लेकिन ध्यान दो, लेकिन जब सीना कॉलेज के तू मार्कशीट लेगा ना 12th के बाद, तो अगर लिखा रहता है मगध यूनिवर्सिटी, तो नाम सुन लोगा मगध यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ध्यान दीजिए। उसी प्रकार से सीना के बाद मान लो कि फिर यहाँ पर यादव कॉलेज है, फिर यहाँ पर किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज है। तो पता है, ध्यान सुनो, ये सब जो कॉलेजवा है ना, ये सब कॉलेजवा के मिला करके ना एगो यूनिवर्सिटी बनता है, एगो यूनिवर्सिटी बनता है, और इसको हम लोग बोलते हैं विश्वविद्यालय, और इन्हीं के बोलते हैं महाविद्यालय, इन्हीं के बोलते हैं महाविद्यालय, समझा। यानी कि ये जो रूल बोलेगा ना, वही रूल वही सब फॉलो करेगा। ये कुछ नोटिस निकालेगा तब जाकर के इन्हीं के एग्जाम फॉर्म भराएगा, या फिर एग्जाम होगा सब है? सब तो राज्य में विश्वविद्यालय है, ये है। अरे तो विश्व का पूरा वर्ल्ड नाम लिखल भले ही, लेकिन यानी कि ऊपर बैठल है, कोई फायदा है? 3 गो नहीं, मतलब समझो ना कि एगो कॉलेज के अंदर ना बहुत सारा कॉलेज आता है, उसी को विश्वविद्यालय बोलते हैं। डीएम हो गया, हाँ, और प्रधानमंत्री सम्मेलन हो गया, उन लोग का ये मेन हो गया। हाँ ठीक है, ध्यान दो। तो उसी प्रकार से ना क्या हुआ ना कि जब हम लोग जाते हैं ना, तो आप डायरेक्ट ना मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवा सकते हैं, वहां तो पढ़ातू ना बैठ के, वो सब खाली ऑफिशियल वर्क हुआ है, वो समझ के कंपनी हो गया, तो उनको एडमिशन होगा, तो यही सब कॉलेज में एडमिशन होता है, ठीक ना। हाँ, तो 12th के बाद क्या हुआ ना कि हम लोग जो बोलते हैं ग्रेजुएशन वाला, तो ग्रेजुएशन को हम लोग बोलते हैं स्नातक हिंदी में, ना सुनो, ग्रेजुएशन को बोलते हैं हिंदी में स्नातक, पूछेगा एग्जाम यही वाला, ग्रेजुएशन को बोलते हैं हम लोग हिंदी में स्नातक। तो स्नातक में क्या हुआ ना कि एडमिशन लिया, और जब स्नातक में एडमिशन लिया ना, तो कॉलेज में जब जाएगा ना, तो लाइब्रेरी भी बड़ा बड़ा होता है, और तुम वहां पर तुमको पढ़ने के लिए सब कुछ सुविधा रहता है, पढ़ सकता है, कुछ पैसा नहीं लेगा तुमको से, ग्रेजुएशन वाला में नहीं लेता है पैसा। तो गए और जाकर के ना, ये जो लड़का था एक रूटीन था कि या तो कॉलेज के क्लासरूम में तुमको मिलेगा, या फिर तुमको लाइब्रेरी में मिलेगा, या फिर लाइब्रेरी में, एक अलावा कहीं और जब ना कर रहे। अगर मान लो कि हम गए कॉलेज क्लासरूम में, देख रहे हैं लड़का खोज रहे हैं, मिल भी नहीं किया, तो आप जाकर उसको लाइब्रेरी से उसको उठा सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। और पता है ग्रेजुएशन होता है 3 साल के, और 3 साल के अंदर ही नहीं बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ चुका था लाइब्रेरी में, जेकरा कारण से, जिसके कारण से ना मतलब कि इसको बहुत सारे किताबों का नॉलेज हो चुका था। एक किताब था वहां पर साहित्य का पढ़ा था, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, जितना भी सब अधिकतर बुक भी पढ़ लिया था, और इसको अच्छा खासा नॉलेज हो गया था। और जब अच्छा खासा नॉलेज हो गया था ना, तो फिर क्या हुआ ना कि इन तीनों मतलब ना, मान लो कि बहुत सारा कॉलेज है, तो हम एग्जाम्पल ही 3 गो, बहुत सारा कॉलेज था, तो सबके ना ग्रेजुएशन की लिस्ट निकला, रिजल्ट वाला। तो ग्रेजुएशन के सबसे लास्ट वाला रिजल्ट यही सब निकालता है, निकाला रिजल्ट ना, तो रिजल्ट निकला, तो पूरा यूनिवर्सिटी के अंदर जितना भी कॉलेज आता था, मान लो कि 50-60 गो आ रहा कॉलेज, सब मिला करके छोड़ा टॉपर लिया, सब में सब मिला कर टॉपर 1। ऐसे मान लो कि श्री कृष्ण है ना रे, एक ब्रांच यहाँ पर, मान लो कि हमने 2-4 जगह खोल दिए, ठीक ना, और सब के एक बार हम टॉप 10 के एग्जाम ले लिए, और में से कोई एगो मिला के निकला, उससे मतलब कि जितना भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज आता था ना,
सब कॉलेजवा में छौड़ा हाली टॉपर आयल पूरा विश्वविद्यालय से, ठीक है। जब टॉपर आया था ना तो देखा तो सब तो चौक पे करेगा टॉपर का नाम वाले तब, और सब उस टाइम पर नाम ले रहा था एकर, और वही टाइम पर नाम एक रिवील होता है, ये लड़का का नाम था राम परवेश राम, राम परवेश राम, राम विलास कर ले, हम बोले कि लास्ट में फिर राम होगा। राम परवेश राम, देखो तो लास्ट में राम लगा ना तो होगा ना जाति, ठीक है। तो राम परवेश राम के नाम से ना पूरा मतलब में कॉलेज था से गूंज रहा था कि लड़का है सो पूरा एकदम सबसे प्रथम उन्नत स्थान प्राप्त किया है। और जब स्थान मिल गया प्रथम का, सबसे प्रथम का स्थान प्राप्त हुआ तो लड़का फिर क्या हुआ कि याद करो ग्रेजुएशन के बाद ही यूपीएससी का फॉर्म भराता है, पढ़ ले है, ग्रेजुएशन के बाद ही कुछ फॉर्म भराता है यूपीएससी का, और यूपीएससी को हम लोग बोलते हैं, बता तो यूपीएससी का फुल फॉर्म बोलो रे, बोलो। हाँ, इंडियन पुलिस सर्विस कमीशन बा, अरे आई से इंडियन हुआ रे, बोलो रे, कोई ना है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा संघ, ना सुनो केंद्रीय लोक सेवा संघ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से हो गया। सर महाविद्यालय का क्या विश्वविद्यालय में? महाविद्यालय में सब महाविद्यालय में मिला करके पूरा विश्वविद्यालय से लास्ट में निकलता है, ओकरा में टॉपर था, यानी कि पूरा सब कॉलेज में के मिला करके 60-70 को है ना कॉलेज बा, सब 60-70 का कॉलेज का स्टूडेंट बा में सबसे नंबर 1 था वो लिखा। हाँ तो उस जगह की राम परवेश राम कहाँ टॉप के थे? महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय में पढ़े थे। अरे तो पूरा विश्वविद्यालय से रिजल्ट निकलेगा, अच्छा सब के ना मिला के देता रिजल्ट के बाद। अब मान ले कि 2021 से 24 सेशन होगा, ठीक है, ग्रेजुएशन के, तो एकरा में उस टाइम के सब कॉलेज के रिजल्ट के बाद निकलेगा कि मदद करते कि ना इसी ना करके पार करे थे, अगला साल हम याद रख लेते भाई, तो लेकिन गरिया थी बैठ के ना। तो केंद्रीय लोक सेवा संघ मतलब ना कि परीक्षा ग्रेजुएशन के बाद ही आता है, अगर आप ग्रेजुएशन में पास कर लीजिएगा ना तो फिर आप आईएएस वाला फॉर्म होता है ना यूपीएससी का, आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये लड़का का किया ना कि फॉर्म भरा, ठीक है, और मात्र फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक ना, यहाँ पर ना लाइब्रेरी में बैठ के ना 3 साल से पुस्तक पढ़ा है, ओकरे फायदा हुआ। एकरा पास इतना नॉलेज भर चुका था ना रे कि अगर तू 100% से में से अगर तू 52% या 50% रहता है ना तो समझो कि टॉपर हो जाएगा यूपीएससी के एग्जाम में, इतना हार्ड क्वेश्चन रहता है। अगर तो 100% के एग्जाम होता है, जैसे टोनी है ना, टोनी है, ठीक है, टोनी का भी 100 में से अगर मान लो कि 85-89% आएगा तो खुश होता है, 50% तो टोनी खुश हो भी रहे अगर तुम्हार 50% आ गया ना अगर यूपीएससी में तो समझो कि पूरा इंडिया के सबसे टफ एग्जाम में सबसे नंबर 1 लेकर है तू, टॉपर हो जाती 50% पर। अरे 52% पर जल्दी बिहार के शुभम कुमार नाम का 1-2 साल पहले हुआ था टॉपर, वो 52% का रिजल्ट है, उतना पर टॉपर होता है कि 95 इतना भयंकर रहता है ना कि तू भुला जाए कुछ लिखे लगी है। तो वही तो लड़का इतना ही पढ़ लिया था, लाइब्रेरी में बैठ के सब पुस्तक पढ़ लिया था, वही सब पुस्तक रहता है, ठीक ना, पढ़ लिया था ना, तो इसका फर्स्ट टाइम निकल गया, इंटरव्यू गया, तो इंटरव्यू में गया तो इंटरव्यू में जो पर्सन्स लोग होते हैं ना वो आपसे को से बात करने का एक लहजा देखते हैं कि इसके पास ज्ञान क्या है और कैसे ही प्रशासन को चलाएगा। ये ना पूछा है कि नहा गया है, ये सब कुछ ना, शर्ट में बटम के हो, ये सब ना पूछा है, को फैलाता है बात कि शर्ट में बटम के हो है, सब पूछ दे एकरा से, अरे बड़ा हाँ ही रे, एक ऐसा शर्ट में बटम से चलाते प्रशासन, सब नोटंकी एक है नंदो। दृष्टि वाला जो पढ़ाते हैं वो इधर था ना, दृष्टि वाला आईएएस के तरह करता है, दिखाओगा तो नहीं, विकास दी विकृति सर, वो हिंदी साहित्य के टीचर थी में, उनका कंपनियां है, वो पहले आईएएस थे, ठीक ना, लेकिन आईएएस वाला जॉब छोड़ करके फिर कंपनी खड़ा कर दी। हाँ, विकास दी विकृति सब पहले आईएएस थे ना। इंटरव्यू देगा तो वही मिल नहीं रे, वो अपन कोचिंग में इंटरव्यू लेते हैं, नहीं लेते हैं, बड़ा है छोड़ा, नहीं लेते हैं, और वो अपन कोचिंग में लेकिन के तैयार करवाते हैं कि कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, इसलिए वो पर सामने है, वहां पर तो सरकार गवर्नमेंट ऑफिसर हो जाएगा ना। वही तो हम कर रहे हैं, पढ़ जाएगा उनके पास। चल ध्यान सुनो, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला ना तो उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यूअर वाला क्या किया ना कि इनके व्यापक मतलब होता है ना कि इनका इतना अच्छा नॉलेज देख करके इनका मतलब समझो ना कि एकदम समझ गया कि जो लड़का है प्रशासन संभालने लायक है, इससे इनको ना मतलब कि प्रशासन संभालने के लिए मिल गया और सिलेक्ट हो गए। और जब सिलेक्ट हो गए ना, हाँ सिलेक्ट हो गए रे, अब अभी भी है, पूछा तुला बस थोड़ी देर वाले में, अरे वो कोई और था, 12th फेल कहानी में के था, कुछ तो नहीं जोड़ दवाई ना रे ना, सुनो ना दीजिए, वो 12th फेल एगो मूवी है, ओकरो कहानी बता रहा है, ओकरो भी यही कहानी है,
वो लड़का भी अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, वो 12th फेल हुआ था, तीना वो अति आईपीएस से अति एक्सपायर होकर गया था। फिर चल सुनो, तो यानी कि व्यापक ज्ञान के बाद ना क्या हो के सिलेक्ट हो गया ना, तो लास्ट में एक बात लिखल है कि जो मेहनती पुरुष होते हैं, यानी कि जो उद्योगी पुरुष होते हैं, उन्हीं को लक्ष्मी प्राप्त होती है। अगर जो मेहनत नहीं करेगा उसको लक्ष्मी प्राप्त होने वाला नहीं है। यानी कि मान लो अगर लड़का मेहनत नहीं करता, इसके पास कभी भी धन आने वाला नहीं था। तो नहीं मत मेहनत करो, तो लगता है धन आता है ना, थोड़ा कुछ स्टार्ट करे पड़ता हो, तो पहले कुछ खड़ा कर लो, कुछ मेहनत कर लो थोड़ा सा। ऐसा कोई अरे ऐसा काम होता है कि पहले मेहनत कर लेंगे, बाद में मेहनत नहीं करेगा पड़ेगा और पैसा आवित रहेगा। वो कर रहे हैं हम। अब इन की बचपन से लेकर सुतल ही पैसा आवी थे, बचपन से लेकर सुतल ही पैसा आवी थी, तो फिर कोई दिले हो तो तोरा जो 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 तोरा मिल तो जो चलो किसे बता रहे किचन। चलिए चलिए बताइए क्वेश्चन। छात्रा नाम तप, ठीक है, छात्रा नाम के बाद बीच में डैश है, उसके बाद लिखा है तप। रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, सैनम, भ्रमणम या आयधनम? अरे हम लिख दे रहे बोर्ड पर, थोड़ा सा अजीब है। छात्रा नाम तप, छात्रों का तप क्या है? ठीक है, ऑप्शन सुनो। शयनम गुड, भ्रमणम देले तो ये ले रहे सर क्या दे रहे, अध्ययनम अध्ययन, यही बते ना यहाँ समझावल है। ठीक, उधर आगे। करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम परवेश राम। भिकंटोला गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश की बिहार। राम परवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पांचवा, तीसरा? पहला। लक्ष्मी किसके पास होती है? परिश्रमी के पास, बुद्धिमान के पास? परिश्रमी। अभी बताया कि जो मेहनत करता है। एक ऑप्शन से भटको नहीं, बुक्स के अनुसार चलो। भिकंट टोला देखने कौन आया था? प्रशासन के अध्यापक। अध्यापक शिक्षक हो भाई रे। ठीक। करमवीर कौन था? राम परवेश राम की दुर्योधन। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? करमवीर कथा की व्यापति कथा? उद्योगी नाम पुरुषम सिंह मुपैती लक्ष्मी है, ठीक है। उद्योगी जो पुरुष होते हैं ना, उन लोगों को मतलब कि लक्ष्मी प्राप्त होती है। ये किस पाठ से लिया गया है? यही वाला से ना सुना। कभी राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितने थी? राम परवेश राम को छात्र नाम अध्ययन तप का उपदेश किसने दिया था? शिक्षक ने। बताया था उसको कि छात्रों का तप उसका अध्ययन ही होता है। राम परवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ? तो भिकंटोला। राम परवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? जान सुनो, स्नातक में क्या स्नाकोत्तर में? स्नातक वाला में। प्रशासन ने भिकंटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? विद्यालय। तो कहा कि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ने खड़ा कर इसको, खत्म तो हो गया चैप्टर। एक बात सुना देते हैं, ठीक ना? बहादुर का 1-1.5 घंटा का लगते थे। वो जो छोटा था वो अरे हाँ वही पढ़ा देते हैं। अभी पढ़ाते मैं। अच्छा